मित्रों, आज हम बात करेंगे भारत के 36 प्रमुख राजपूत कुलों में से एक राठौर राजपूत वंश की एक शाखा मरहौर राजपूत वंश के बारे में। मरहौर एक सूर्यवंशी राजपूत वंश है। इनके बारे में एक पंक्ति बोली जाती है, बलहट बाका देवड़ा करतब बाका गौड़, हाड़ा बाका गाढ़ में रण बाका राठौर। यानी बल और हठ में देवड़ों के समान कोई नहीं है। रणनीति में गौड़ माहिर होते हैं। हाड़ा राजपूत समूह में भारी होते हैं, जबकि राठौरों का रण में कोई सानी नहीं है। तभी तो इन्हें रणबंका की उपाधि मिली हुई है। राठौर युद्ध में अद्वितीय शौर्य और पराक्रमी होते हैं। यह वंश हिंदू महाकाव्य रामायण के पौराणिक नायक राम से जुड़ा है, इसलिए सूर्यवंशी राजपूत हैं। 1949 में रियासतों के भारत में विलय होने तक जोधपुर से मारवाड़ पर शासन करने वाले वीरवंश मरहौरों की कहानी को समझने के लिए हमें सन 1194 में वापस जाना होगा। उसी वर्ष पूर्वी भारत में हजारों मील दूर मुस्लिम आक्रमणकारी शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने कन्नौज के शक्तिशाली जयचंद को पराजित किया था। जयचंद के परपोते शिवजी नए युद्ध क्षेत्रों और अपने लिए गौरव की तलाश में सन 1226 में मारवाड़ के लिए रवाना हुए। शिवजी के वंशज ही गौरव से राठौर नाम धारण करते हैं। 1226 में मारवाड़ के प्रमुख शहर मंडोर, जो आज जोधपुर से कुछ ही दूरी पर है, और पाली, जो जोधपुर से दक्षिण में 65 किलोमीटर की दूरी पर है। पाली ही वह समृद्ध व्यापारिक केंद्र था जिस पर शिवजी ने सबसे पहले विजय प्राप्त की थी। दशकों तक राठौर वंश का निरंतर विस्तार होता रहा, लेकिन 1395 में अपने 12वें शासक राव चुंडा के शासनकाल में उन्होंने मंडोर पर विजय प्राप्त की, पर अपने अधिकार में नहीं लिया। मंडोर मारवाड़ का सबसे ऐतिहासिक शहर है, जो कि आज खंडहरों में तब्दील हो चुका है। यह शहर कई महान राजवंशों की राजधानी रह चुका है। 1292 में परिहार राजपूतों ने मंडोर को दिल्ली के खिलजी सुल्तानों के हाथों खो दिया, और उसके बाद यह शहर 1395 तक दिल्ली सल्तनत के अधीन रहा। उसी वर्ष मंडोर के गवर्नर ऐबक खान ने अनाज पर कर के साथ साथ अपने घोड़ों को खिलाने के लिए पशुओं के चारे की भी मांग की, जो अंततः उसके पतन का कारण बना। इस निरंकुश शासक से तंग आकर परिहारों ने एक ऐसी योजना बनाई जो अपनी चतुराई में प्रसिद्ध ट्रोजन हॉर्स के बराबर और वीरता में उससे कहीं बढ़कर थी। 500 परिहार घास से भरी गाड़ियों में छिपकर किलेबंद शहर में घुस गए। इन गाड़ियों की अचानक जांच की गई और भाले से उन पर वार किए गए। कुछ लोग भाले से घायल हो गए, लेकिन उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला। चुपचाप भाले निकालते समय उन्होंने उन पर लगा खून भी पूंछ दिया। फिर अचानक परिहारों ने मुसलमानों पर हमला कर दिया। 1 घंटे के भीतर मंडोर एक बार फिर उनके कब्जे में आ गया, लेकिन विजयी सेना को एहसास हुआ कि उसकी रक्षा करना एक बिल्कुल अलग चुनौती होगी। तभी किसी ने सुझाव दिया कि युवा चुंडा से विवाह का समझौता कराया जाए। इस प्रकार मारवाड़ की राजधानी मंडोर दहेज के रूप में राठौर परिवार को प्राप्त हुई। मंडोर के निर्विवाद शासक के रूप में शिवजी के वंशज इस क्षेत्र के सबसे शक्तिशाली वंश के रूप में दृढ़ता से स्थापित हो गए। फिर सन 1527 में महाराणा संग्राम सिंह यानी राणा सांगा और बाबर के बीच खानवा का युद्ध हुआ। बाबर उजबेक आक्रमण के कारण
जान बचाकर भारत की तरफ भागा। मेवाड़ के शासक और इस युद्ध में उस समय के राजपूत गठबंधन के नेतृत्वकर्ता अपनी मातृभूमि की रक्षा हेतु एक विदेशी आक्रांता से लड़ रहे थे। इस युद्ध में महाराणा संग्राम सिंह के शरीर पर 80 घाव लगे, जिसके कारण वे अचेतावस्था में चले गए। तब उन्हें आमेर के पृथ्वीराज कछवाहा और मारवाड़ के मालदेव राठौड़ सुरक्षित अपने साथ ले गए, परंतु दुर्भाग्यवश इस युद्ध में बाबर की जीत हुई। परिणाम स्वरूप राजपूत संघ बिखर गया और लोग अपने मातृभूमि से दूर होने को मजबूर हो गए। जिसने जहां उचित वातावरण पाया और जहां भूमि हासिल कर पाए, वहीं अपना निवास स्थान बनाया। इसी दौरान मारवाड़ के श्री सत्यदेव राठौड़, जो कि राठौड़ वंश के एक प्रतापी राजा थे, इन्होंने सपरिवार एवं अन्य सहयोगियों के साथ अपने मूल स्थान मंडूर के पास तारणमूल रामकोट से चलकर काशी से पूरब मां गंगा के दक्षिणी तट पे अस्थायी रूप से बसने का निर्णय लिया तथा यहाँ महुजी नाम से एक गांव बसाया, जो कि आज भी बिहार की सीमा पर उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित है। राजा सत्यदेव जी के 5 पुत्र हुए। आसल देव जी, बोसल देव जी, परमेश्वर देव जी, चांद देव जी तथा निशंख देव जी। श्री निशंख देव जी पिता की सेवा में ग्राम महुजी में ही रहे। बाकी 4 भाई पिता की आज्ञा लेकर अलग अलग जगहों में अपना निवास स्थान बनाया। अगर इस वंश के मूल पुरुष की बात करें तो राजा सत्यदेव जी को ही मड़वर वंश का मूल पुरुष मानना उचित होगा। कुछ वर्षों के बाद सत्यदेव जी के 5वें पुत्र निशंख देव के 2 पुत्र फिनंगी देव व लखन देव चैनपुर रियासत में भ्रमण कर रहे थे। यात्रा के दौरान परिस्थिति जन्य वीरता से प्रभावित होकर चैनपुर के राजा शारीवाहन ने दोनों भाइयों से युद्ध में सहायता मांगी। चूंकि उन दिनों राजा शारीवाहन की लड़ाई काशी नरेश से चल रही थी, दोनों भाइयों की सहायता से शारीवाहन की जीत हुई। राजा शारीवाहन ने दोनों भाइयों को भेंट स्वरूप विशाल भूभाग स्वीकार करने को कहा, जिसकी सीमा भभुआ बिहार से लेकर जमानिया उत्तर प्रदेश तक थी। दोनों वीर कुमारों ने उसे स्वीकार किया। वर्तमान में यहाँ महरौल राजपूतों के 60 गांव है, जो कि 60 मड़वढ़ी के नाम से जाने जाते हैं। मंडूर से आने के कारण पहले मड़ौर नाम से विख्यात हुए और फिर मढ़ौड़ और आज ये मड़वर नाम से विख्यात हैं। पर दरअसल ये राठौड़ राजपूत ही हैं। जगह बदली और नाम बदला, समय बीता और वंश की वृद्धि हुई। जैसे जैसे वंश बढ़ता गया, अलग अलग स्थानों पे इन्होंने अपना निवास स्थान बनाया। डॉक्टर जयप्रकाश सिंह तथा प्रोफेसर अरुणकांत सिंह द्वारा लिखित महरौल वंश का इतिहास किताब के अनुसार आज उत्तर प्रदेश, बिहार तथा झारखंड में मिलाकर यह वंश 150 से भी अधिक गांवों में फैला हुआ है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर एवं चंदौली जिले में, झारखंड के देवघर जिले में एवं बिहार के पटना, वैशाली, मुजफ्फरपुर, आरा, छपरा और कैमूर आदि जिलों में महरौल वंश के लोग मुख्य रूप से निवास करते हैं। मित्रों, 84 लाख योनियों में भटकने के बाद व्यक्ति राजपूत वंश में जन्म लेता है। मुझे बहुत गर्व होता है राजपूत वंश के बारे में जानकारी आपसे साझा करते हुए। अगर आपको भी अपने राजपूत होने पर गर्व है तो कमेंट में जय राजपूताना और अपने जिले का नाम जरूर लिखें, ताकि समझ में आए कि हमारे भाई देश के किस किस हिस्से में निवास करते हैं।
अब आते हैं अपने विषय पर। इनका गोत्र वत्स है, इनके 5 प्रवर है, जामदग्न्य, अप्तुआन, च्यवन, भार्गव तथा और। इनका वेद सामवेद, शाखा, कौथुमी सूत्र, गोभिल गृह सूत्र, पक्षी बाज, वृक्ष नीम, गाय कपिला तथा इष्ट देव शिव हैं। इनकी कुल देवी छेरावारी माता हैं। जीबी कॉलेज के मनोवैज्ञानिक व पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर जेपी सिंह के अनुसार मरहर वंश की कुल देवी माता नगड़ेची भगवती हैं, जिन्हें विग्रह राजा सत्यदेव अपने साथ लेकर आए थे। उन्हीं की स्थापना राजा सत्यदेव के 5वें पुत्र निशंख देव के दोनों पुत्र फिनंगी देव व लखन देव ने छेरा नामक जंगल में मोतीनाज तालाब के पश्चिमी तट पर स्थापित किया था। कालांतर में जंगल छेरा में स्थापित होने के कारण माता नागड़ेची भगवती मां छेरावरी के नाम से प्रसिद्ध हुई। यह मंदिर महुवर कैमूर में स्थित है। भक्त कहते हैं कि देवी मां की महिमा अपरंपार है। इनके दरबार से कोई खाली नहीं जाता। चैत माह की 9वीं तिथि को यहाँ मरहर वंश के सभी गांवों के लोग धाम में पहुंचकर देवी मां को ध्वज समर्पित करते हैं। बीकानेर व मेहरानगढ़ दुर्ग में भी मां नागड़ेची भगवती का मंदिर है, जिन्हें राठौड़ वंश के लोग अपनी कुल देवी मानते हैं। पूर्वांचल एवं बिहार की राजनीति में मरहर वंश की काफी अच्छी पकड़ मानी जाती है। इनका प्रभुत्व प्रशासन, पुलिस और सेना में भी आपको देखने को मिल जाएगा। इस वंश का गौरवशाली इतिहास रहा है। यह स्वाभाविक रूप से अत्यंत स्वाभिमानी, धार्मिक, संगठन एवं अपनी वीरता के लिए जाने जाते हैं। मित्रों, मिलते हैं ऐसे ही किसी और वंश की जानकारी के साथ। तब तक के लिए राम राम।